नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक और जर्नल वीडियो में। आज के वीडियो में जो है हम ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज जो है हम मार्केट पे लॉन्गर टर्म में एक इन्वेस्टर का क्या प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, इन्वेस्टर का क्या व्यू होना चाहिए, वो जो है हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो मार्केट में अगर गिरावट आ रही है तो वो इन्वेस्टर के लिए हमेशा अच्छी चीज़ होती है। इंडेक्स में गिरावट आ रही है तो वो जो है एक अच्छा मौका है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम आज की वीडियो में क्या जो है एक इन्वेस्टर को लॉन्गर टर्म के लिए एस्पेक्ट रखना चाहिए, कैसे जो है डिप उसके लिए अच्छी हो सकती है, कैसे जो है एफआई और रिटेल का जो है मनी फ्लो देखना चाहिए, और कैसे जो है वो लॉन्गर टर्म में उसको फैक्टरिंग करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद में जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे मार्केट में पोजीशन अभी बनानी चाहिए, किन लेवल पे बनानी चाहिए, कहाँ पे, यानी कि कौन सा सेक्टर, कौन से एसेट में जो है आपको एंट्री लेनी चाहिए, कौन से सेक्टर जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो है पर्टिकुलरली एक एसेट, एक स्ट्रैटेजी जिस पे जो है आप काम कर सकते हो, जिस पे हम भी काम करते हैं, वो जो है आपके लिए कैसे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये तीनों पॉइंट जो है आज की वीडियो से हम निकाल के लाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके साथ एक चार्ट जो है निफ्टी इंडेक्स का, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एनएससी की जो टोटल ओवरऑल फ्री फ्लोट मार्केट है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है निफ्टी 50 में है। टॉप 50 कंपनीज का जो है ये इंडेक्स है फ्री फ्लोट मार्केट वेटेज बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको चार्ट दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग भी करते होंगे, लेकिन आज इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, इसको जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो बहुत स्टार्टिंग के डेज में, जब हमने आई थिंक यूट्यूब पे स्टार्टिंग का पहला या दूसरा तीसरा वीडियो बनाया था, आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2020 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो है ये लेवल मार्केट के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो इन लेवल्स पे जो है कहीं ना कहीं हमने डाटा में ऑब्जर्व किया था, पब्लिकली उसको शेयर किया। ऑब्जर्व तो कई दिनों से कर रहे थे कि मार्केट में जो है बड़े जो है पैसा शॉर्ट बिल्डअप में बन रहा है एफआई की तरफ से। और आपको ध्यान होगा डाटा, एफआई ने जो है इंडेक्स के 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे शॉर्ट किए हुए थे। जनवरी फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे बिल्डअप हुआ था। उसके बाद जो है कुछ नीचे के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में। मार्केट उस टाइम पे 12,100 12,300 के आसपास ट्रेड कर रही थी। 10,000 10,200 की जो है एक नीचे की एक्सपेक्टेशन जोन थी हमारी कि मार्केट यहाँ तक आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा रेंज निकलता था कि मार्केट 12,000 से 10,000। आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट दी है। ऑलरेडी मार्केट जो है 18,600 तक आ गया है। तो अभी आपको लग रहा है कि 2,000 पॉइंट क्या बड़ी बात है। 2,000 पॉइंट तो अभी मार्केट में 4 दिन में 5 दिन में आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रेम में एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट जो है हम अपने लिए मान रहे हैं। ओके, लेकिन मार्केट में कुछ कोरोना के सिनेरियो बने, ग्लोबल मार्केट के जो है साथ हर जगह जो है दुनिया की सभी मार्केट्स में गिरावट आई, और यहाँ पे जो है हमने वो लेवल 10,000 से भी नीचे, काफ़ी नीचे तक जाते देखा। और इंडेक्स ने जो है लगभग 7,800 के जो है लेवल टच किया, और वहाँ से जो है मार्केट ने वापस रिकवरी लेना चालू किया। ओके, तो इस पूरे फेज में कहाँ पे क्या क्या कैश फ्लो था वो जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और उसको जो है आप कैसे आने वाले दिनों में यूटिलाइज कर सकते हो, वो जो है मेन मोटिव रहेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो है एफआई ने ये जो लेवल है यहाँ पे जो है एक ज़बरदस्त सेलिंग जो है एफआई की तरफ से हमने देखी थी कैश में। ओके, तो ये तो आपको सबको मालूम है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। यहाँ पे जो है कोरोना की गिरावट थी, और गिरावट का जो है बाना है पहले ही यहाँ पे जो है एक बड़े नंबर जो है निकाल के सामने आ रहे थे, डेरिवेटिव में सोर्स बनाए जा रहे थे। और इसका जो रीज़न है वो रीज़न आपको किसी और दिन शेयर करेंगे। एक थ्योरी है जो कि कैश फ्लो की है, प्रिंटिंग मनी की है, जो कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करती है। लॉन्गर टाइम पीरियड में जो पैसा निकलता है वो जो है इस थ्योरी को सजेस्ट कर रहा है, जो कि डेकेड में यानी कि 10 से 12 साल में एक बार जो है फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलता है। उसको जो है कभी और करेंगे, उसका अभी टाइम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है एक बड़ा कैश जो है विड्रॉ किया गया मार्केट में डायरेक्टली फ्रॉम द कैश पोर्टफोलियो होल्डिंग, और जो है डेरिवेटिव के थ्रू भी शॉर्ट्स करके। ओके, इसके बाद जो है ये सिचुएशन जो है यहाँ पे ये एक पैनिक सिचुएशन थी मार्केट मेकर के लिए। पैनिक सिचुएशन क्यों थी? क्योंकि एफआई ने जो है ज़बरदस्त सेलिंग कंटिन्यू रखी, और डीआई जो है बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था। रिटेलर जो है सब बाहर निकल गए थे। रिटेलरों ने जो है इन लेवल पे आकर के बड़ी एग्जिट लिए यहाँ पे, और साथ में जो है म्यूचुअल फंड के रिडक्शन चालू हो गए, जिन्होंने जो है पैनिक क्रिएट कर दिया मार्केट मेकर के लिए कि मार्केट को संभाले कैसे। तो जो है मजबूरी वश जो है
इन लेवल्स के आसपास जो है एफआई को दोबारा से बायर बनना पड़ा। ओके, पहली जो है ये मजबूरी थी क्योंकि डीआई जो है इसको और हैंडल नहीं कर पा रहा था और इम्पैक्ट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था एफआई की विड्रोवल का। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि उनको जो है लॉस ज़्यादा हो रहा है पोर्टफोलियो में और पैसा कम निकाल पा रहे हैं। जो सेलिंग है वो एग्रेसिव हो गई थी, सेल ऑफ जो है एग्रेसिव हो गया था। ओके, तो इन लेवल के आसपास क्या हुआ, एफआई ने सेल किया, डीआई ने हैंडल करने की कोशिश की, रिटेलर सब जो है बाहर हो गए। रिटेलरों का लगभग जो है पैसा जीरो होने को था। जो पोर्टफोलियो जिन्होंने हैंडल रखे थे, रोक के रखे थे, वो जो है बच गए, या फिर जिन्होंने बाई चांस नए नए मार्केट में आए, किन्होंने जो पी पे काम करते हैं, फिर जिन्होंने स्टार्टिंग में जो है पैसा डाला, कोरोना में बाकी सब बिजनेस बंद थे, तो उनके लिए जो है कुछ अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने बहुत दिन तक जो है ग्रैब नहीं की। और ये जो बीच में डिप बड़े बड़े आए, यहाँ पे जो है कुछ बड़े क्वांटिटी यहाँ पे निकले भी होंगे, आपको ध्यान होगा। ओके, और उसके बाद जो है आपको ध्यान होगा, यहाँ से जो है एफआई ने एक बाइंग चालू की। ये जो है 4 से 5 मंथ का जो है बाइंग का पीरियड रहा था और इस टाइम पे जो है हम भी आपके साथ बुलिश थे, आपको ध्यान होगा। और फिर जो है एक फेज आया जहाँ पे एफआई ने जो है दोबारा से नेगेटिविटी क्रिएट की डाटा में, कैश फ्लो के साथ साथ डेरिवेटिव में। ये टाइम कौन सा है, लास्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर का। इस टाइम पे जो है हमने भी यहाँ पे डेरिवेटिव में काफ़ी शॉर्ट्स बनाए थे, आपको ध्यान होगा। अर्ली शॉर्ट्स में अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और लालच के कारण आपको ध्यान होगा कि एक बार जो है बड़ा लॉस भी किया। 500-600 से रुपये जो है पुट बाय की हुई इन द मनी, लगभग 1250 तक गई, लेकिन उसको बुक नहीं किया क्योंकि एफआई का डाटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। ये बात है यूएस इलेक्शन से जस्ट पहले की। ओके, और यूएस इलेक्शन के जैसे ही रिजल्ट आए, नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ और जो है ट्रंप की उम्मीद ये थी कि ट्रंप जो है दोबारा से गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट दोबारा बनेंगे और मार्केट जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ पे नेगेटिव रिएक्शन देगा, क्योंकि ट्रंप को जो है, जैसे इंडिया में बीजेपी की सरकार को मार्केट के लिए सपोर्टिव माना जाता है, कॉर्पोरेट के लिए रिलैक्सेशन माना जाता है, वैसे ही जो है कुछ जो है एक्सपेक्टेशन ट्रंप से भी थी। और बिडेन जो है, जो दूसरी पार्टी है, वो वहाँ पे थोड़े से टैक्सेशन के और जो फेड के रेट वगैरह पे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए जो है मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रंप दोबारा आएंगे, मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव न्यूज़ पे थोड़ा सा नेगेटिव आएंगे, फिर जो है टर्न ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मार्केट में, वो प्राइस एक्शन की बात है। लेकिन यहाँ पे जो है कैश फ्लो इस पॉइंट पे नेगेटिव था एफआई का, और यहाँ पे जो है टर्न अराउंड हुआ और नेगेटिव से जो है एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला। और जब टर्न अराउंड होता है मार्केट में जो है, फिर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। हमने कई बार देखा है एफआई का वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जब वो अपनी पोजीशन टर्न अराउंड करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव करते हैं, तब जो है मार्केट में एक्शन बढ़े आते हैं और फिर जो है सिंगल डायरेक्शन में आते हैं। ओके, फिर यहाँ से जो है मार्केट में इन्होंने जो है सिर्फ 3 महीने में ही एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे डाला। 1 लाख करोड़ के ऊपर जो है नया इनफ्लो हार्ड कैश जो है एफआई की तरफ से हमको देखने को मिला। और मार्केट जो है यहाँ से, और आप देख सकते हो कि फिर जो है कोई पिछला प्री कोविड के लेवल कुछ भी जो है रेजिस्टेंस नहीं बना और मार्केट जो है आप कह सकते हो कि लगभग जो है सीधा उठ करके 15,200 15,300 तक जो है यहाँ तक पूरा कैश पॉजिटिव रहा इनका। ओके, एक बार बीच में कोई जो है नेगेटिव न्यूज़ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि पूरा जो है सब रिकवरी कर लिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैश पॉजिटिव आया, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव आया और यहाँ पे जो है पॉजिटिव आया। इस पॉइंट के बाद जो है एफआई की कोई सीरियस बाइंग बड़े नंबर्स में नहीं आई। इंडेक्स में, डेरिवेटिव में कुछ कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है, स्टॉक्स में कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है, वो सब चीज़ें हमने देखी। उसको जो है वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ फैक्टरिंग किया गया, अपनी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट किया गया। वो सब चीज़ें जो है ट्रेडिंग में चलती है, लेकिन लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ये रैली है, खास करके कौन सी, 15,800 के ऊपर की, ये जो है यहाँ पे 14,200 का रेंज है और ये जो है ऊपर 15,800 की रेंज है। और मार्केट ने 1 से 2 मंथ जो है यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया 15,200 15,300 से और 15,800 के बीच में। आपको ध्यान होगा कई बार जो हमने यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रेडल आयरन फ्लाई जो है बेच करके पैसा कमाया था, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे जो है 15,800 के बाद जो है ये पूरी रैली टोटली ड्रिवन है रिटेल के फंड से। टोटल जो है यहाँ पे पैसा आया म्यूचुअल फंड के थ्रू और डायरेक्ट रिटेल का। ओके, तो डायरेक्ट इक्विटी में पैसा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो पैसा आया है, ये जो है पूरी की पूरी यहाँ पे जो रैली है ड्रिवन है 15,800 से और 18,600 तक की। तो ये रैली जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, ये जो लास्ट पार्ट है किसका है, रिटेल का। ये जो गिरावट थी, इस गिरावट में लास्ट पार्ट निकलने वाले कौन थे, रिटेल। ओके, सबसे लास्ट में कौन निकल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, रिटेल। आप समझ रहे हो। तो
पैसा जो है कहीं ना कहीं बड़े फंड जो है स्टार्ट करते हैं, फिर जो है उनको लगता है कि हाँ ठीक है रैली छूट गई, अभी भी मार्केट और जा सकता है और जा सकता है। सबसे लास्ट सेगमेंट में जो है रिटेल आता है। और इस पूरे दौरान जो है यहाँ पे जो है आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले हमने हमारा ऊपर का लेवल क्या था 18,240, अगर प्रिसाइज में बोलूँ 18,240। ओके, और यहाँ पे जो है मार्केट ने 2 से 3 दिन जो है बड़े गैप अप दिए और इस लेवल के बहुत ऊपर गया 240 से जो है 600, बहुत ऊपर इन द सेंस डेरिवेटिव के सेंस, नॉट इन द पोजिशनल। जो वीकली पोजिशन है उसमें 250-300 पॉइंट की प्रॉब्लम होती है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से जो है मतलब यानी कि जो लॉन्गर टर्म की पोजिशन होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे जब मार्केट 18,200 से 18,600 जा रहा था, हमने बड़े नंबर देखे डेरिवेटिव में शॉर्ट्स स्टॉक्स के, स्टॉक में जो है भर भर के शॉर्ट बनाए गए। ओके, और ये नंबर बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, 1 महीने पुराने, आपको ध्यान होगा। ओके, और यहाँ पे जो है फिर इंडेक्स में भी शॉर्ट बनाए गए। तो ये जो है ये 2 करेक्शन जो है डेफिनेटली एक्सपेक्टेड थे। यहाँ पे इस मंथ का जो है एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो रिसेंट के नए नए लेवल टूट रहे हैं, पहले हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 18,600 से मार्केट जो है 17,800 पे आएगी, 17,800 जो है 17,700 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, फिर जो है 17,200 का काम करेगा, 17,200 को तोड़ने के बाद जो है, और अब जो है नीचे हमारा नेक्स्ट लेवल 16,800 का है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, आ ही जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे समझने की क्या चीज़ है कि FI यहाँ से यहाँ के गया और फिर जो है यहाँ पे पैसा निकाल रहा है। अब कहाँ तक ये पेन करेगा नीचे, साइकोलॉजिकल अगर मैं आपसे पूछूं तो कहाँ तक पेन करेगा? ये पेन करेगा डेफिनेटली जहाँ पे FI ने नीचे ला करके पहले अपना छोड़ा था लेवल, कहाँ पे, ये 15,800 की जो रेंज है। ओके, तो यहाँ पे 15,400 से और 15,800 के बीच में जो है कुछ ज़्यादा एक्टिविटी FI की कैश फ्लो में नहीं रही थी। पहला जो कैश आना बंद हुआ था वो इस लेवल पे आना बंद हुआ था, इसके बाद जो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर हल्का फुल्का नंबर आया। तो ये जो रेंज है इसमें इन्होंने कुछ जो है नेट पैसा डाला नहीं। तो ये पैसा किसका डाला हुआ है? DI का, म्यूचुअल फंड का, और उससे बड़ा रिटेलरों का। तो इनको पेन होना लाजमी है। तो 15,800 की जो रेंज है नीचे, ये एक रेंज बनती है जहां तक साइकोलॉजिकल जो है इनको एग्जिट करना ही था रिटेलरों को। अब इसमें जो है 2 पैटर्न बनने थे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक बनता है शॉर्टर टर्म में और एक बनता है थोड़ा सा रुक रुक के। शॉर्टर टर्म वाला यानी कि जल्दी गिरने वाला अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की, लेकिन स्लो जाएगा तो वो डेंजरस है, खतरनाक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। मार्केट जो है धीरे धीरे गिर रही है। नेट जो है 2 मंथ में 3 मंथ में 3% 4% गिर रही है, वापस उठ नहीं रही। जब बड़े गिरावट आएगी तो कोई ना कोई बायर सामने आ जाएगा। ओके, तो अच्छी बात यह है कि सेकंड पैटर्न अभी बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट में बड़े गिरावट जो है आ रही है। तो शायद ये गिरावट जो है 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो है रुक सकती है। अगर धीरे धीरे जो पैटर्न नवंबर में बन रहे थे, नवंबर के 21-22 तारीख तक बन रहे थे, मार्केट जो है गिरी और फिर जो है धीरे धीरे उठ रही है, फिर गिरी, फिर धीरे धीरे उठ रही है, फिर गिरी, फिर धीरे धीरे उठ रही है। ये पैटर्न जो है ज़्यादा खतरनाक होते, इसमें जो है मार्केट एक लंबे टाइम लूप में फंस जाता। तो एक लंबे टाइम में जो है इंडेक्स पे रिटर्न नहीं मिल पाते। मार्केट में एक शार्प फॉल आया तो ठीक है, उठने में धीरे धीरे लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उठ जाएगा। एक चीज़ आप समझो, मार्केट गिरता जल्दी है और उठता ज़्यादा है। क्या? गिरता जल्दी है और उठता ज़्यादा है। उठने में टाइम लेगा, उठने में टाइम लेगा। जितनी जल्दी गिरा उतना जल्दी शायद ना उठे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गिरावट, बड़ी गिरावट 1 महीने में ही हो गई, और उस गिरावट को, 1 महीने की गिरावट को कवर करने के लिए यहाँ पे मार्केट ने 6 से 7 महीने ले लिए। लेकिन जब ये रिकवरी हुई तो अगले 7-8 महीने मार्केट ने डबल रिटर्न दिया। ओके, तो ये आपको लॉन्गर टर्म में इक्विटी मार्केट के लिए ध्यान रखना है। इक्विटी मार्केट के लिए है कि मार्केट गिरती जल्दी है और उठती ज़्यादा है, उठती ज़्यादा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसा जो है कहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने कभी सोची नहीं होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट में जो मार्केट मेकर हैं वो काम कैसे करते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, भले ही FI हो या फिर जो बड़े HNI हो या फिर जो भी बड़े नाम आप जानते हो, काम कैसे करते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप और हम भी उस नाम में हो, लेकिन वो काम कैसे करते हैं। अब भी उनका जो पोर्टफोलियो है, आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे, ये पूरे टाइम जोन में हार्ड कैश इन्वेस्टमेंट जो FI की आई वो कितनी थी, आपको दिखा देते हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ पे चार्ट में नहीं, आपको डाटा में समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम जो है बात करते हैं मंथली फ्लो की, डेली फ्लो की, मंथली कैश फ्लो की देख रहे हैं। लास्ट 12 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नवंबर दिसंबर और फरवरी तक यहाँ पे जो है नंबर आया, जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी का यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है।
आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो है बड़े पॉजिटिव नंबर निकल के आ रहे हैं, 1 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास जो है एफआई की यहाँ पे हार्ड कैश इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ उनको, ये जो है AUC है। ओके, ये जो है दिसंबर से पहले का है, लास्ट जनवरी का है। यहाँ पे कुछ डाटा और आपको देखना चाहिए था, शायद वो पीछे का डाटा यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट अपडेट में कोशिश करेंगे कि ये डाटा जो है 3 साल तक आप देख पाओ। 39 लाख करोड़ का है। ओके, 39 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है। ओके, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है अभी, ये जो है 51 लाख करोड़ का है। आपको समझ आ रही है? 3951 यानी कि लगभग 12 लाख करोड़ का, एक साल में 12 लाख करोड़ का। यानी कि जब मार्केट यहाँ से और यहाँ पे आया है, मार्केट जो है एक साल में जब यहाँ से और यहाँ पे जब आया है, तो इस दौरान जो है 11 महीने में 11 लाख करोड़ का जो है प्रॉफिट है यहाँ पे पोर्टफोलियो में, 11 लाख करोड़ का। ओके, अब मार्केट से पैसा कितना विड्रॉ कर पाएंगे एफआई, जैसा कि भी सेलिंग है रिसेंट के टाइम में, इस मंथ में अब तक जो है लगभग 30,000 करोड़ निकाल चुके हैं। और पहला 30,000 करोड़ निकालना आसान था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर रिटेलर अभी भी घूम रहे थे। और जो अभी गिरावट आई है 3% की इंडेक्स में एक दिन, एक रेड कैंडल वीक में इतनी बड़ी, अब सबके कान खड़े हो गए हैं। अब हर कोई यहाँ पे बेरिश बनना चाहेगा, हर कोई बेचना चाहेगा यहाँ पे। तो अगर अब 30,000 करोड़ बेचेंगे तो इंडेक्स कितना और गिरेगा? अगर पहले 30,000 करोड़ में इंडेक्स 10% इम्पैक्ट कॉस्ट देता है, इम्पैक्ट कॉस्ट यानी कि 10% जो है गिरावट आ गई पहले 30,000 करोड़ निकालने में, तो अगर अब भी 30 करोड़ और निकालेंगे तो ये जो है कम से कम 16-17% तक जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 4-5% एक्स्ट्रा दूसरे रिटेल सेगमेंट से भी आ जाएगा, बड़े लोगों की तरफ से आ जाएगा, जो डोमेस्टिक लोग हैं उनकी तरफ से भी आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी वीक है। ठीक है, तो उनके लिए इस रेट पे सेलिंग करना आसान नहीं होगा। चलो फिर भी मान लेते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पे और 50,000 करोड़ रुपए जो है निकाल लिए। पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम केस पे ले रहा हूँ मैं कि अगले एक महीने में 50,000 करोड़ और निकाल लिए। ओके, और मार्केट जो है यहाँ से 10% आगे आ चुके हैं और 20% जो है नीचे और गिर जाते हैं। और जो 20% के आसपास कहाँ बनता है लेवल, 17,000 का 20% अगर करें तो 3400, यानी कि 17,000 में से 3400 जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 13,500, 14,000 का जो है लेवल आ जाएगा यहाँ पे। 14,000 का लेवल जो है यहाँ पे आ जाएगा, 17,200 से अगर माने तो मोटा मोटी। ठीक है, 14,000 का लेवल आ जाएगा। अब यहाँ से पैसा कितना निकला, 30,000 करोड़ इस मंथ निकाल लिया, 50,000 करोड़ नेक्स्ट मंथ निकाल लेंगे, तो टोटल कितना निकाला, 80,000 करोड़ मान लेते अपर साइड में। ओके, और मार्केट ने जो है हैंडल कर लिया 14,000 के आसपास, 14,000 तक आ गई। ओके, तो कैश के विड्रॉ कितने हुए, 80,000 करोड़। और पोर्टफोलियो में लॉस कितना जाएगा? ओके, क्यों? क्योंकि 51 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो उनका है, और यहाँ से अगर 35% निकलेगा तो आप देख लो कितना हो गया, तीसरा हिस्सा निकलेगा तो ये लगभग हमारा 15 लाख करोड़ का हो जाएगा, 15 लाख करोड़ का। अगर इसमें वो सेक्टर चर्निंग करते हैं, जैसे कि डिफेंसिव सेक्टर को होल्ड कर रख लेते हैं, और वो करते भी हैं, पहले भी करते आ रहे हैं, कुछ पैसा जो है IT में डाल देते हैं और हेल्थ केयर में डाल देते हैं या किसी और सेक्टर में डाल देते हैं जो कि होल्ड हो जाए, FMGC में डाल देते हैं, वो इतना ना गिरे, कुछ सेक्टर जो है ज़्यादा गिर जाए जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, फिर भी 10 लाख करोड़ का तो जाएगा पोर्टफोलियो के कट पोर्टफोलियो पे। तो पैसा निकला कितना, हार्ड कैश 80,000 करोड़, पोर्टफोलियो कट कितना हुआ, 10 लाख करोड़। तो ये कोई भी करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। तो क्या है, ये जो पोर्टफोलियो है 51 लाख करोड़ का, ये क्या है, ये परमानेंट है, लॉन्ग टाइम है। ये जो 70-80 हज़ार करोड़ है, ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है, कैश विड्रॉन है। ओके, ये क्या है, कैश विड्रॉ है। तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे मार्केट आएगा और फिर जो है सस्टेन करेगा धीरे धीरे धीरे, फिर जो है ये नया कैश डालेंगे। कितना कैश डालेंगे, एग्जाम्पल के लिए कितना भी मान लो, जैसे कि पहले यहाँ पे 1 लाख करोड़ डाला, यहाँ पे गिरावट के बाद जो है यहाँ पे इस सीरीज में यहाँ पे 1 लाख करोड़ डाला, मान लेते हैं कि दोबारा भी 1.5 लाख करोड़ डालते हैं। जब मार्केट में यहाँ पे दोबारा 1.5 लाख करोड़ रुपए पैसा डालेंगे, ठीक है, तो अगर उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे 11,000 से और 15,400 तक ला सकते हैं, तो दोबारा ये 14,000 से क्या 20,000 तक नहीं जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। तो अल्टीमेटली आप ये समझो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या, पहला है उनका पोर्टफोलियो
वो लॉन्गर टर्म में ऊपर ही जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू है, उनको पैसा जो है जेब में नहीं चाहिए, उनको जो है पैसा अकाउंट्स में दिखाना होता है, वर्थ दिखानी होती है कि मेरी वर्थ जो है $100 मिलियन की है, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है $20 मिलियन की है, मेरे पोर्टफोलियो की जो है मेरे कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए इनकी जो पोर्टफोलियो ये है। ओके, और जो पैसा उनको चाहिए होता है वो उनको बड़े ईजिली आराम से लोन से इस अमाउंट पे मिल जाता है, और इसी लोन से लेकर के नई मार्केट में रैली लाई जाती है, ऊपर उठाया जाता है। ओके, ऊपर उठा करके इसकी जो रीपेमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से कर लेते हैं। मार्केट नीचे गिरा, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख करोड़ का कैश डाला, कैश के पोर्टफोलियो कितने उठे? 11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, हार्ड कैश कितना लगा? 1 लाख सवा लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो मार्केट इतना इन्फ्लेट हो गया, अब इसमें जो है थोड़ा नीचे लाया, प्रॉफिट बुक किया, हार्ड कैश निकाल लिया। तो जो इन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ डाला था, ओके, और इसमें से अगर 50% भी यहाँ पे विड्रॉ हो जाता है, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास बनता है, 2 महीने में 3 महीने में अगर वो विड्रॉ हो जाता है, ओके, और मार्केट फिर भी इन लेवल्स के ऊपर है, तो इनकी तो फिर भी चांदी है ना। पैसा जितना निकाला उसका 50% हार्ड कैश वापस ले आए, और पोर्टफोलियो अभी भी 6-7 लाख करोड़ ऊपर प्रॉफिट में है, अभी भी है। ओके, और जब दोबारा कैश डालेंगे तो मार्केट और ऊपर जाएगी। तो लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको ये सोचना है कि जब पैनिक मार्केट में होता है, ठीक है, होने दो, पैनिक है होने दो, आपको जो है रुकना है लॉन्गर टर्म के लिए। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी इंडेक्स में किसी भी लेवल पे 3 साल से ज़्यादा का है तो आप बाय कर सकते हो, मार्केट को बाय कर सकते हो। और ऐसी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मार्केट दोबारा हमको 15,800 15,000 पे मिल जाए, 15,000 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 15,800 तक के जो है अभी स्ट्रक्चर खुल रहे हैं, देखो कितनी डीप मिलती है नीचे, लेकिन अगर मिल जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी अच्छी है। ओके, तो ये जो है साइकोलॉजी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आपको जो है बताना है, मैं यहाँ पे भूल गया, जो कि हर कोई करता है, बड़े इन्वेस्टर करते हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं, और हो सकता है कि आप भी करेंगे कुछ दिन में। ये आइडिया ले करके आपका पोर्टफोलियो है, एक बड़ा पोर्टफोलियो है, ओके, उसके सामने आपको जो है बैंक अपने खर्चों के लिए, आपके कुछ भी काम के लिए, अपने एक्सपेंस के लिए, या फिर नए इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ भी जो है आपको उस पर लोन देती है। नॉर्मली छोटे लोगों को जो है ये 30% के हेयर कट पे मिल जाता है, जैसे कि आप और हमको पोर्टफोलियो भी मिलता है ना, हम प्लेज कर देते हैं, उसमें से 70% 75% जो है हेयर कट के बाद मिल जाता है। ओके, तो बैंक में अगर ये 10% भी लेते हैं तो 51 लाख 50 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है एफआई का। एफआई को सिंगल एंटिटी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें मान के चलिए कि अगर उनको 5 लाख करोड़ भी मिल जाए, और उस 5 लाख करोड़ को अगर दोबारा मार्केट में लाना जाए, तो 1 लाख करोड़ में अगर मार्केट इतना उठ सकता है, 35 से 40% उठ सकता है, तो 5 लाख करोड़ में कितना उठ सकता है? ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसके सामने कुछ नया कैश लिया, इसको जो है मार्केट में डाला, और इसको जो है फिर और बड़ा बना लिया, इसमें से प्रॉफिट बुक किया, पहले वाला पे किया, और इसको जो है दोबारा लिया, फिर जो है और ऊपर उठाया। तो लॉन्गर टर्म में ऐसा ही चलता है। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है शॉर्टर टर्म में रिटेल इन्वेस्टरों को। क्यों होती है? क्योंकि वो सेक्टर की रोटेशन नहीं समझ पाते, स्टॉक के सिलेक्शन से नहीं कर पाते, और ऐसे पैनिक में बाहर हो जाते हैं, ऐसे पैनिक में बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपका लॉन्गर टर्म का एस्पेक्ट है, अगर आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बेझिझक कर सकते हो इस थ्योरी को मान करके। मार्केट गिरता जल्दी है, उठता ज़्यादा है, लॉन्गर टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये हो गया पहली चीज़ कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि ये जो डिप आ रही है, जिसको हम 16,000 15,800 के आसपास बात कर रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ट्रेडिंग के अलग लेवल है, ट्रेडिंग में इंट्राडे के 2 दिन के 3 दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग है, उसको हम डेली की वीडियो सीरीज में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन लेवल्स पे करनी चाहिए? देखो, पर्सनली हमने जो है आपके साथ शेयर किया है, हमने पहली एंट्री जो है कल मार्केट में ले ली, कल यानी कि फ्राइडे को ले ली, इस ग्राउंड में ले ली। ओके, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 10-15% के आसपास है, आने वाले दिनों में और भी करेंगे। तो अगर आप जो है 100 रुपीज़ लेके चल रहे हो कि आपको 100 रुपीज़ मार्केट में लगाना है, तो वो वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कितना आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो है पहली एंट्री जो है आपको 25% के आसपास जो है 16,800 पे ले लेनी चाहिए, जो कि मार्केट में आपको शायद मंडे को मिल जाए। 16,800 पे क्यों ले लेनी चाहिए? 16,800 पे इसलिए ले सकते हो क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ पे रिवर्सल दिया,
या फिर एक बार सपोर्ट कर गया तो शायद नीचे की एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़े या फिर ना मिले तो दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है 25% की एंट्री जो है आप 16,800 के आसपास ले सकते हो। एक साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रक्चर नीचे के अभी तक खुले हुए हैं, मार्केट अगर और नीचे जाएगी तो फिर जो है आपको वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। वेट ही करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, वेट ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि वेट करना पड़ेगा, बाय करो और भूल जाओ। ओके, तो ये जो है पहली एंट्री ले सकते हो। दूसरी एंट्री जो है आप ले सकते हो जो हमारे हिसाब से 16,200 के आसपास बनती है। ओके, मार्केट में जो है यहाँ पे एक रिस्पेक्ट कर सकती है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पे जो है डिप दे करके आप जो है एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। 16,200 से 16,000 के बीच में ये जो है आप ले सकते हो। यहाँ पे जो है आप दोबारा से 25% की एंट्री ले सकते हो। तीसरी एंट्री जो है लॉन्गर टर्म की जो कि ले सकते हो आप, हमारी जो रेंज है ये 15,400 से और 15,800 की। यहाँ पे जो है मार्केट ने काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया था, 2 महीने के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट रही थी। तो यहाँ पे जो है एक डिप ऐसे बना सकती है मार्केट। ओके, तो तीसरी एंट्री जो है आप यहाँ पे ले सकते हो कि जो लगभग आपका 40% की एंट्री होगी। ओके, बाकी 10% जो है आपको कैश रखना चाहिए खाली। पता नहीं 1-2 डिप और मिल जाए या फिर कुछ आपको एवरेजिंग करनी पड़े, 10% जो है हमेशा कैश खाली रखने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कैश फ्लो है मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप जो है यहाँ पे पूरा ले सकते हो। आगे और कैश जनरेट हो आपके सेकेंडरी इनकम से, दूसरे बिजनेस से या सैलरी से, उसको जो है आप दोबारा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल जो है एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। अगर ये तीनों लेवल मिल जाते हैं तो 16,000 के आसपास की एवरेजिंग आपकी बन जाएगी। और आने वाले 2 साल में 2022 और 2023, ओके, इन 2 सालों में जो है मार्केट से कम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,500 से 21,000 के बीच में की रेंज, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। 16,000 से अगर मार्केट जो है दोबारा 21,000 के आसपास, 20,500 और 21,000 के आसपास जाती है, लगभग एवरेज आप 48 पॉइंट पकड़ो तो 30% बनता है। ओके, 16,000 से 30% बनता है और मार्केट में जो है अभी इतना स्टीम है कि 30% जो है इन लेवल से डिलीवर कर सकती है। 30 नहीं तो 25, अगर 12 साढ़े 12% CAGR मानो तो भी जो है आपको 26-23% के जो है नेट यहाँ से रिटर्न मिलने चाहिए। ओके, तो क्या 26% के लिए ही हम काम करेंगे? नहीं, 26% के लिए काम नहीं करेंगे। वो जो है थर्ड पॉइंट है इस वीडियो का। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम जो है इस 26% से 2 साल में जो है अपना पोर्टफोलियो डबल कर सकते हैं। 26% से एटलीस्ट जो है पोर्टफोलियो को डबल कर सकते हैं। तो क्या वो रिस्की ट्रेडिंग होगी? नहीं, रिस्की ट्रेडिंग नहीं होगी। तो क्या उसमें हम स्टॉक्स बाय करेंगे? नहीं, स्टॉक्स बाय नहीं करेंगे। तो क्या हम उसमें इंडेक्स बाय करेंगे? हाँ, इंडेक्स बाय करेंगे। तो इंडेक्स में क्या हम इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF बाय करेंगे? नहीं, इस बार थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज हुई है, आपको पता लग गया होगा, हिंट आपको दे दी थी। इस बार जो है इन्वेस्टमेंट जो है ETF में नहीं करेंगे और उसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी है। तो कैसे करेंगे, क्या एसेट है, क्या उसका नाम है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कितना उसके लिए टाइम चाहिए, कितना उसके लिए कैपिटल चाहिए, वो जो है हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो है आपको हर वीडियो में मानना चाहिए। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं डेटाबेस पे है, हमारी एक्सपर्टीज़ डाटा पे है और जो डाटा ने पहले हमने रीड किया उसने पहले रिजल्ट दिए हैं। तो आने वाले दिनों में भी करने चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% वैसा ही हो, हिस्ट्री रिपीट हो, कोई ज़रूर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि FI यहाँ पे 50,000 करोड़ निकाल के मान जाएँ और फिर बाई करें। हो सकता है इस बार उनका मूड अलग हो और नीचे ले आएँ, 14,000 तक ले आएँ, माइट भी पॉसिबल, कोई नहीं जानता ना। तो वो उस टाइम के सिनेरियो बताएंगे। लेकिन बहुत आगे की भविष्यवाणी नीचे की नहीं की जा सकती, ऊपर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो को बड़ा होना है, पैसा जाना है और अल्टीमेटली जो है मार्केट में नया पैसा आएगा। नई जनरेशन, यंग जनरेशन मार्केट के लिए, इक्विटी के लिए थोड़ी तैयार है और शायद जो जिन लोगों को क्रिप्टो वगैरह की ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में आइडिया लग गया, तो जब वो बंद होगी तो शायद उसका कुछ पैसा यहाँ पे इस मार्केट में भी आए, इक्विटी मार्केट में आए, तो वो भी जो है अच्छा रहेगा लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आप जो है इसको मान के चले। हमने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय कर लो, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। आपको जो है अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उससे भी आपको राय लेनी चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो का एक बार मैं रिव्यू जो है रिपीट कर देता हूँ। लॉन्गर टर्म में मार्केट ऊपर जाती है, बड़े पोर्टफोलियो को शॉर्टर टर्म में प्रॉफिट बुक करना होता है, पैनिक में जो है रिटेलरों को बाहर निकालना होता है, कैश फ्लो जो है हमेशा फैक्टर इन होता है, डेरिवेटिव की पोर्शन इंपॉर्टेंट है शॉर्टर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें प्रॉफिट बुक किया जाता है बिना दिखाए। कैश का पोर्टफोलियो को आपको निकलता हुआ दिख जाएगा, ये जो 30,000 करोड़ इन्होंने कमाए, ये आपको
विजिबल है, लेकिन स्टॉक्स के डेरिवेटिव में जो 8,000 10,000 करोड़ रुपए कमाए वो विजिबल नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। ओके, और रिटेलर के द्वारा जो की गई मूव है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं होती, एक बार उसको जो है नेगलेक्ट किया जाता है बड़े प्लेयरों द्वारा, इंस्टीट्यूट्स द्वारा, उनको जो है मार्केट से बाहर निकाला ही जाता है, और बॉटम में भी जो है उनको बाहर निकाला जाता है, टॉप में भी उनको बाहर निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट रैली जब आएगी तब जो है उसका सबसे लास्ट पार्ट क्या होगा, रिटेलर ही होंगे। मार्केट की गिरावट में सबसे बाहर, सबसे लास्ट में निकलने वाले भी रिटेलर ही होंगे। ये थ्योरी जो है आपको समझना है, काम करना है। शॉर्टर टर्म में इन्वेस्टमेंट के जो लेवल हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, 16,800, 16,200 और 15,400 से 800 के बीच की जो डिप आएगी उसमें करोगे तो लगभग आपकी 16,000 16,200 की एक जो है नेट इंडेक्स की एवरेजिंग हो सकती है, और उसको जो है आप इंडेक्स में ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना है तो आप एक चीज़ समझिए कि जिन लोगों ने हाल फिलहाल में ऑटो में, फार्मा में, रियल्टी में, पावर में जिन्होंने पैसा लगाया वो प्रॉब्लम में है, अभी प्रॉब्लम है। ये इंडेक्स जो है यहाँ पे जब था 2% की 3% की गिरावट थी, तभी जो है स्टॉक के कैश के पोर्टफोलियो ऑलरेडी 5-6% के लॉस में थे। जब ये 10% की गिरावट है, स्टॉक के कैश के पोर्टफोलियो ऑलरेडी जो है 15 से 20% लॉस में है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स को मैनेज कर लिया जाता है मनी सर्कुलेशन के थ्रू। आईटी गिर रही है तो बैंक्स में पैसा आएगा, बैंक्स गिर रहे हैं तो आईटी में आ जाएगा, ठीक है, रिलायंस में आ जाएगा, या फिर टेलीकॉम्युनिकेशन भारती में आ जाएगा, या फिर आईटीसी या एचयूएल में आ जाएगा। तो किसी न किसी लेवल पे मैनेज कर लिया जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन है। स्टॉक स्पेसिफिक आप जो स्टॉक बाय करते हो, खास करके मिड कैप के और स्मॉल कैप के, वो जो गिरने चालू होते हैं वो 1-1.5 साल तक हाथ नहीं आते, उनको आप एवरेजिंग कर करके थक जाओगे, वो हाथ नहीं आते। ओके, तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक बाय भी करना है तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है रहेगी कि आप आईटी, एफएमजीसी और बैंक से बाहर ना जाएं। ये 3 सेक्टर काफ़ी हैं। ऑटो का बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं है। अगर आप ऑटो का चार्ट देखोगे, मार्केट जो है निफ्टी कहाँ पे आ गया, ऑटो ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, पावर ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, रियल्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, वो वहीं पे फंसे हुए हैं अभी तक। जो 5 साल के 10 साल के हाई थे उसके आसपास ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनका जो नेट रिटर्न है पिछले 5 सालों का, 6 सालों का, बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स को देखो, मारुति जहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, हमने उसको 10,000 के आसपास ट्रेड होते हुए देखा है। मार्केट इतना उठ गया कोरोना के बाद, वो वापस नहीं आया। हीरो मोटर को वापस नहीं आया। तो ऑटो सेक्टर के जब लीडिंग स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, भले ही ठीक है टाटा मोटर्स ऊपर आ गए या फिर उसके जो ऑटो से कुछ ऊपर आ गई, तो लेकिन ऑल टाइम हाई पे तो वो भी नहीं गए ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सेक्टर ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहा है, मार्केट के इतने ऊपर आने पे, इतना इन्फ्लो आने पे भी वो जो है अपने प्रीवियस हाइज को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो उनमें दिक्कत है। बैंक्स एवरग्रीन है, आईटी जो है समय की डिमांड है, जैसे कि माहौल बन रहा है, कोविड के और के सब जो है डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो काम उनके डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। एफएमजीसी जो है हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है, डिफेंसिव सेक्टर है, स्लो एंड स्टडी चलता है, उसमें आईटीसी और एचयूएल, डाबर ऐसे जो है आप स्टॉक चूज कर सकते हो, जो कि टॉप उसके हैवी वेट हैं, उसका आप ले सकते हो। एचयूएल जो है हमारी फेवरेट है, आईटीसी जो है फंडामेंटल न्यूज़ बेसिस पे कुछ उसमें बिल्डअप हो रहे हैं, उसका अलग रीजन है, वो आपको रिसर्च करनी चाहिए। ओके, तो सेक्टर जो है अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक चूज करने हैं तो आप आईटी, बैंक्स और एफएमजीसी से बाहर मत जाए। हाँ, टेलीकॉम रख सकते हो। टेलीकॉम जो है आपके साथ कई बार शेयर किया है, टेलीकॉम के जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस गिरावट में अगर बाई चांस किसी रीजन से भारतीय एयरटेल टूटता है तो वो जो है हमारी फेवरेट पिक रहेगी अगेन से। और पहले ही हमने बताया कि इस स्टॉक पे, भारतीय एयरटेल पे कई मंथ से लॉन्ग है, और इस पे जो है व्यू अभी भी बुलिश है, और इसको जो है हम आने वाले मंथ्स में 4 डिजिट में देखना चाहते हैं, और शायद वो देखने को मिलेगा भी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कितना कैपिटल लगेगा, कितना रिस्क है, और उसमें जो है कैसे आप उसको लॉन्गर टर्म में ज़्यादा अच्छे रिटर्न कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स के या फिर ट्रेडिंग के भी, इवन जो है सेफ ट्रेडिंग आप उसको बोल सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेट होते हैं उससे। ऐसे एफर्ट जो है वीकेंड पे करने को थोड़ा मज़ा आता है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।